नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र में 12 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप ये भी हैं कि 3 महीने पहले मुस्लिम समाज के कुछ लड़कों ने इसे अगवा किया था। उसके बाद 14 साल के एक मुस्लिम लड़के के साथ 12 साल की हिंदू लड़की का जबरदस्ती निकाह पढ़वाया गया। यह मामला तब सामने आया जब बच्ची का पिता अपनी बेटी को लेने के लिए आरोपियों के घर पहुंचा। यहाँ पर आरोपियों ने पिता को मारा पीटा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ये कहा कि उनकी बेटी अब हमारे मजहब की हो चुकी है। उसने घर के लड़के यानी जिसकी उम्र 14 साल है उसके साथ पारंपरिक तौर पर निकाह पढ़ लिया है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। इस धमकी को सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सीधा आदमपुर थाने पहुंच गया। यहाँ पर उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस मामले को उस समय हल्के में ले लिया था। कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 महीने इसी तरह गुजर गए। तब पिता को एक सामाजिक संगठन का सहयोग मिला, एक हिंदूवादी संगठन का सहयोग मिला। उनके साथ पीड़ित पिता सीपी के पास गया। मोहित अग्रवाल ने स्थानीय पुलिस को आदेश दिए। उनके आदेश का पालन करते हुए आदमपुर थाने की पुलिस ने आरोपियों के घर रेड मारी। यहाँ से लड़की बरामद हुई। अपने बेटी को देखते हुए पिता के आंखों से आंसू छलक पड़े। वह उसे गले में उठाकर रोने लगा और उसका माथा चूमते हुए कहने लगा, तुम कैसी हो, इतने दिन कैसे रही, तुम्हारा हाल चाल ठीक है ना। यह सुनते ही आसपास के लोग भी गमगीन हो गए थे। पुलिस ने माहौल को समझते हुए पिता, आरोपियों और बच्ची को थाने ले आई। यहाँ पर आरोपी, उसके चाचा और उसके पिता भी थाने लाए गए। थाने में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने पूरा मामला सामने रख दिया और कान पकड़ के उठक बैठक की और पुलिस के सामने माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन मामला हाथ से निकल चुका था। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के साथ ही मामला दर्ज किया और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। यहाँ पर अदालत में जब पेश किया गया आरोपियों को, तब वे जब बाहर निकलने लगे तो करीब 50 की संख्या में अधिवक्ताओं ने तीनों आरोपियों को जमकर पीटा। दर्जनों की संख्या में मौजूद पुलिस ने मशक्कत के बाद तीनों आरोपियों को, वकीलों को दूर करके आरोपियों को वैन में बैठाया। इसके बाद उसे जेल लेके चली गई। इस मामले में 2 अन्य मौलवियों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस ने कहा है वे जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस मामले में पुलिस और उस संस्था के शख्स का भी बयान सामने आया है जिसने पीड़ित पिता का सहयोग किया था। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। कल 1 सितंबर को नंदू मौर्य जी के द्वारा एक एप्लीकेशन थाना आदमपुर पे दी गई, जिसमें यह बताया गया कि उनकी बेटी को वो कई दिनों से ढूंढ रहे हैं और वो गायब हो गई है। जैसे ही उन्होंने थाना आदमपुर पर एप्लीकेशन दी, तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और एक टीम उस लड़की की बरामदगी के लिए लग गई। कल शाम को ही उस लड़की को बरामद किया गया है और ये पता चला कि वो लड़की एक के लड़के के साथ थी। के परिवार वालों ने उन दोनों का निकाह करा दिया और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसके परिवार वालों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैम, दोनों की उम्र कितनी रही होगी, लड़की की जो है और जो निहाल जी की शादी हुई थी कितनी उम्र? लड़की की उम्र लगभग 12 वर्ष है और लड़के की उम्र लगभग 14 वर्ष है। इस पूरे प्रकरण में किन किन लोगों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि धर्मांतरण अगर किया गया है तो मौलवी भी इसमें शामिल है, तो कुल टोटल कितने लोगों के ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी? जी, इसमें मौलवी की भी बहुत अहम भूमिका है क्योंकि निकाह उन्हीं के द्वारा कराया गया है। इसमें के माता पिता, उसका भाई और जो मौलवी है उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक 2 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें की मां है। अन्य लोगों के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। एक सवाल ये बनता है कि ऐसा कहना है लोगों को कि जो पीड़ित परिवार है वो पिछले 3 महीने से थाने का चक्कर लगा रहा था, ऐसी बातें सामने आई है, कितनी सच्चाई है?
लड़की के पिता से बात हुई है और उन्होंने ये बताया है कि वो कभी थाने आए ही नहीं। उनके द्वारा डायरेक्ट कचहरी जाकर के एप्लीकेशन दिया गया, कल ही एप्लीकेशन दिया गया और जैसे ही थाने पर सूचना आई इसकी, तुरंत ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। इससे पहले वो थाने पर नहीं आए। अपना परिचय बताइए आप। हमारा नाम विकास है, हम संघ के कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में संगठन मंत्री हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश अखंड भारत निर्माण मंच के। बनारस के आदमपुर थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय एक छात्र लड़की के साथ धर्मांतरण का मामला सामने आया है। उसके पहले उसे अगवा भी किया गया था। ये आपकी जानकारी में आपने भी इसमें लड़की को बचाने में बहुत भूमिका निभाई है अपनी। क्या रहा पूरा कृत्य, जरा विस्तार से बता दीजिए। हमें वहाँ पे स्थानीय पार्षद रहे भाजपा के शिव प्रकाश मौर्य जी, उनके माध्यम से हमें जानकारी हुई कि एक 12 साल की हिंदू बच्ची है जिसे मुसलमानों ने उसके पिता के इच्छा के विरुद्ध उठाकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, निकाह करा दिया है। और जो मामला लगभग 3 महीना से लंबित हो गया था, तो फिर हम लोग सक्रिय हुए और प्रशासन का सहयोग लेकर और वाराणसी पुलिस प्रशासन की तत्परता से बच्ची बरामद हो गई है। और जो मौलवी धर्म परिवर्तन कराए थे और जो मुस्लिम परिवार के सदस्य थे जो धर्म परिवर्तन कराए थे, अभी वो लोग जेल गए हैं और जो भी धाराएं हैं, विधिक धाराएं, उसमें उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो पुलिस उनके पास कैसे पहुंची? 3 महीने तो ये भी आया कि पुलिस उनको टाल मटोल कर दी, मामला फिर सीपी के पास गया, सीपी के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने एक्शन लिया। इसमें आपका क्या रोल रहा? लगभग जब बच्ची गई मुस्लिम परिवार के साथ, जब उसको ले गया मुस्लिम परिवार अपने साथ उठा के, तो फिर ये मामला पुलिस के संज्ञान में गया। तो पुलिस ने फिर जो भी अब संबंधित है, क्योंकि अब पुलिस अपना जो भी काम की, लेकिन फिर बाद में जो हम लोग सीपी साहब से मिले तो उसके बाद पूरा सहयोग मिला है और अभी उन्हीं के माध्यम से लड़की बरामद हुई है। अच्छा, अभी क्या बच्ची के हाल हैं और उसे कहाँ रखा गया है? अभी बच्ची सुरक्षित है और उसका मेडिकल जांच वगैरह हो गया है और अभी बच्ची बालिका गृह में है, प्रशासन की देखरेख में है। आरोपियों के साथ इस समय पुलिस ने क्या किया है? उनको जो भी धाराएं हैं उसमें उनको चालान किया गया है और अब अभी वो लोग फिलहाल जेल में हमारे जानकारी में है। अच्छा, काशी में आजकल ऐसे मामले लगातार सामने आए। अभी पांडेपुर महीने पहले पांडेपुर में एक ऐसा मामला सामने आया था। तो इन मामलों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था लागू की जाए और क्या नियम बना दिए जाएं कि धर्मांतरण और मतांतरण करने वाले लोगों में एक दहशत कायम रहे? देखिए, पहले की सरकारें जो होती थी उसमें मामले उजागर नहीं हो पाते, दबा दिए जाते थे। लेकिन आज हिंदू समाज मुखर और प्रखर होके अपने अधिकारों के लिए और अपने न्याय पाने के लिए आवाज़ उठा रहा है, तत्पर है, एकजुट हो रहा है, आगे आ रहा है। तो ये अभी जो हिंदू समाज है, अभी तो वो कम से कम बोल पा रहा है कि ये गलत हो रहा है। पहले तो बोल भी नहीं पाते थे, उनकी कोई सुनता नहीं था। लेकिन अब जो पांडेपुर में जो केस था हिंदू बच्ची का, उसको भी मुसलमान लड़का अगवा करके ले गया था, अपहरण करके, और लगभग 5 राज्यों में 6 राज्यों में उस लड़की को वो अपहरण करके बारी बारी वो राज्य बदल रहा था। तो यहाँ से वो सीधे पहले तो गया बंदरगाह पोर्ट महाराष्ट्र मुंबई, और हम लोग को सूचना लगी कि शायद इसे अरब कंट्री में ये बेचने वाला है। तो हम लोग फिर तत्पर हुए, जानकारी हुई, फिर पुलिस जो प्रशासन था यहाँ का सक्रिय हुआ। तो फिर लगातार वो मुस्लिम लड़का भागने लगा और अंततः उसे पकड़ लिया गया। लेकिन वो 6 राज्य बदला और 6 राज्य में वो कई जिलों में भी बदला होगा अपना जो लोकेशन था। तो पुलिस तो लगातार उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसको पकड़ने में पुलिस को थोड़ा समय लगा, क्योंकि वो एक जगह कहीं रुक ही नहीं रहा था। तो उसके पीछे एक बड़ा फंडिंग का नेटवर्क होगा। और इन दोनों केसों में और भी जो पहले केस हुए उनमें भी जो सहयोग रहता है वो इस तरह, तो वो जो भगा के ले जाने वाले होते हैं, अपहरण करने वाले होते हैं, वो इतने क्षमता वाले नहीं होते कि इतना कर पाए। अगर वो 5 राज्य घुमा रहा है, वो भगा रहा है लगातार अपहरण करके, उसको कहीं ना कहीं नज़रबंद करके रख रहा होगा, फिर तो एक उसके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट है। अगर जांच होगी, गहन जांच होगी, तो फिर ये जो भी है प्रकरण ये सामने आ जाएगा, इसकी सत्यता। और इस लड़की का जो धर्मांतरण कराया गया था, उसमें अभी क्या कुछ नया अपडेट आया है? हाँ, ये जो लड़की थी इसके पड़ोस में ही कुछ मुस्लिम परिवार थे, तो लगातार इसका शुरू से माइंड वॉश कर रहे थे। तो एक उसके पड़ोस में ही एक
मुस्लिम लड़की है, वो इसको नमाज पढ़वाती थी और इससे जो भी मुस्लिम रीति रिवाज है वो करवा रही थी। और उसके बाद बताई ये लड़की कि हमको वो अपने घर से कभी नॉनवेज वगैरह बना के लाके भी खिलाती थी। तो अब नॉनवेज में तो देखिए अब ये हो सकता है कि इसका धर्म नष्ट करने के लिए जो प्रतिबंधित जो हमारे जो गाय माता है उनको भी ये कुछ, अब हम देखिए अब वो आगे जांच होगा तो सब कुछ निकलेगा कि वो क्या क्या उसको लाके खिला रही थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।